छोड़ दीजिए भाई इंश्योरेंस सेक्टर, छोड़ दीजिए, आपसे इंश्योरेंस में काम नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि आपसे इंश्योरेंस में काम नहीं होने वाला है अगर इसी तरीके से आप काम करते रहेंगे जिस तरीके से आज आप काम कर रहे हो। क्योंकि आप क्लाइंट के पास जाते हैं और आप क्लाइंट से कोई सवाल ही नहीं करते हैं। जब तक आप क्लाइंट से सवाल नहीं करेंगे तब तक आपसे इंश्योरेंस नहीं होगा और मजबूरी में अगले 2-3 साल में आपको इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब आप अपने क्लाइंट के पास जाएं तो अपने क्लाइंट से 5 वो कौन से सवाल आपको करने चाहिए जो आपका क्लाइंट आपसे प्रभावित हो और आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 वो सवाल, आप ऊपर देख सकते हैं 5 वो सवाल जो इंश्योरेंस एजेंट को क्लाइंट से पूछने चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट से सवाल नहीं पूछेंगे, ना तो कोई आपसे इंटरेस्टेड रहेगा, ना ही कोई आपकी पॉलिसी में इंटरेस्टेड होगा और ना ही कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। राइट? सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, हमें क्लाइंट से आखिर सवाल कौन से करने चाहिए। सवाल यह है कि भाई हम सवाल तो कर लें क्लाइंट से, लेकिन कौन से सवाल करें। मैं जानता हूं बहुत सारे एडवाइजर हैं जो क्लाइंट के पास जाकर शुरुआत ही सिर्फ इस बात से करते हैं कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी में इतना पैसा जमा करके आपको इतना पैसा मिलेगा, प्लीज सर पॉलिसी करा लीजिए। यानी कि आप ये दिखाते हैं कि जरूरत क्लाइंट की नहीं, जरूरत आपकी है। क्लाइंट से ज्यादा जरूरत आपको है। तो क्लाइंट को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस तरीके से क्लाइंट से बात करेंगे कि क्लाइंट को लगे कि जरूरत उसकी नहीं, जरूरत आपकी है, तो कभी भी जिंदगी में वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कभी भी ये मत दिखाइए कि जरूरत आपकी है, आपको ज्यादा जरूरत है। आप क्लाइंट को, उसके परिवार को सिक्योर करने के लिए जा रहे हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका प्लान बेचने का तरीका क्या है अभी तक। क्या आप वाकई में क्लाइंट को जाके ये बताते हैं कि सर इतना पैसा देकर इस पॉलिसी में इतना रिटर्न मिलेगा? क्या इसी तरीके से आप प्रोडक्ट बेचते हैं? कमेंट में मुझे यस और नो लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले हमें सवाल करना है अपने क्लाइंट से फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको अपने क्लाइंट से सवाल करना है। यानी कि क्लाइंट से आपको पूछना है कि सर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या आप उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यानी कि जब आप क्लाइंट से यह सवाल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या उसके परिवार को वाकई में आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ वाकई में यार ये बंदा बिल्कुल सही बात मुझसे कर रहा है। दूसरा आपको क्या पूछना है, यदि सर अचानक कोई आर्थिक समस्या आ जाए तो क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है जो आपके परिवार की मदद कर सके। राइट? तो पॉइंट नंबर 2 इसी में क्या है, इसमें हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमने क्या किया, हमने पूछा कि सर अगर कोई कल ऐसी आर्थिक स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या योजना है। तीसरा हमें क्या पूछना है, क्या आपने पहले से कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है। पॉइंट नंबर 3, सर क्या पहले से आपके पास कोई बीमा पॉलिसी है। अगर सवाल नोट नहीं किया है तो सवाल नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। राइट? क्योंकि ये सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछने हैं। और चौथा आपको क्या पूछना है कि सर क्या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए कोई योजना बनाई है। राइट? चौथा आपको क्या पूछना है, सर क्या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए कोई योजना बनाई है। तो यानी कि पहले 4 सवाल आपने अपने क्लाइंट से किसके बारे में पूछे, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। क्या अभी तक आप अपने क्लाइंट से ये सवाल पूछते थे? यस और नो कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में एक वीडियो बनाकर दूं तो कमेंट में एफ लिखिएगा, एफ फॉर फाइनेंस। कमेंट में एफ लिखिएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट को कवर किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस। राइट? सिर्फ तभी दूंगा वीडियो जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे जिसमें एफ लिखा होगा। राइट? तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका। राइट? अब दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमें कौन सा सवाल करना है, हेल्थ और लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में हमें अपने क्लाइंट से सवाल करना है। यानी कि कैसा सवाल, सर यदि कभी कोई गंभीर बीमारी आ जाए आपके परिवार के ऊपर तो क्या आपके पास हॉस्पिटल का खर्च उठाने की कोई योजना है। सर देखिए, बीमारी कह के नहीं आती है कि अगर किसी को कोई पैरालिसिस हो गया
तो वो बता के थोड़ा जाएगा कि इस आदमी को पैरालिसिस हो गया, इस तारीख को मैं पैरालिसिस आऊंगा, ऐसे थोड़ा ही बता के आएगा। अरे जब बीमारी आनी होती है तो बिना बताए अचानक से कोई भी बीमारी आ जाती है, और अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एडमिट होने पर हॉस्पिटल कहता है कि भाई 5 लाख रुपए का खर्च आएगा, राइट, 5 लाख का खर्च आएगा, तो आपको अभी तुरंत 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। 2 लाख कहां से आदमी लेके आएगा? क्या उसके पास 2 लाख होंगे उस टाइम पे? राइट। तो आपको क्लाइंट से ये सवाल करना है, करेंगे तभी उसको लगेगा कि हाँ वाकई में मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, राइट। ये पूछा आपने। और इसके साथ साथ आपको ये भी पूछना है कि सर आपके परिवार में पहले किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई है जिससे मेडिकल खर्च ज्यादा आया हो, राइट। इसके साथ साथ आपको यह भी पूछना है कि सर परिवार में कोई पहले ऐसी बीमारी आई है क्या कि जिसमें ज्यादा मेडिकल खर्च हुआ हो, और यदि सर अचानक आपकी आय बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने समय तक बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रह सकता है, यह भी जरूर पूछिएगा, राइट। आज तो उसको इनकम मिल रही है, आज तो उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है जॉब छूट जाए, कल ऐसा भी हो सकता है इनकम ना आए, तो क्या सर उस स्थिति में आपके परिवार कितने समय तक बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के चल सकता है? यह सवाल आपको करना है, राइट। इसके बाद आपको सवाल नंबर 3 किससे रिलेटेड करना है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, राइट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको सवाल करना है। क्या करना है? सर क्या आप अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं? यानी कि सर आपकी जो सेविंग है, क्या आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं या फिर इस पे आप अच्छे रिटर्न भी चाहते हैं? ये सवाल आपको अपने क्लाइंट से करना है। सर क्या आप कोई ऐसी योजना चाहते हैं जो आपको टैक्स सेविंग में मदद करे, राइट। ये भी आपने सवाल कर लिया, तो ये किस में आएगा? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके मुझे बताइए। इसके साथ साथ आपको क्या पूछना है? सर क्या आपने अपने रिटायरमेंट की कोई योजना बनाई है ताकि बुढ़ापे में आर्थिक दिक्कत न हो? सर देखिए बुढ़ापा हर किसी के पास आता है, राइट। हर कोई पूरी जिंदगी काम नहीं कर पाता है। 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करते कि हम काम कर पाए। क्या सर आपने सोचा है कि जब बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में भी आपको कुछ रेगुलर इनकम मिलती रहे? ये भी आपको अपने क्लाइंट से सवाल पूछना है। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो बहुत जरूरी है आपको सवाल पूछना। यानी कि सर अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा? आपने डायरेक्टली उससे पूछ लिया कि सर आज तो आप हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन सर कल भगवान ना करे आप नहीं है अपने परिवार के साथ में, राइट। कल आप अपने परिवार के साथ में नहीं है तो आपके परिवार आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित रहेगा? सर कभी सोचा है आपने ये बात? सोचो जरा, आपने कितने सवाल उससे कर लिए। उसका माइंड, उसका ब्रेन की बत्ती बंद थी, वो बत्ती खुल जाएगी। उसको लगेगा यार ये बंदे ने आज मेरी आंखें खोल दी, इस बंदे ने आज मेरी आंखें खोल दी। सही बात है, इंश्योरेंस मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या पूछना है? क्या आप जानते हैं कि सर जीवन बीमा आपके परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवर की तरह काम करता है? जीवन बीमा आपके परिवार के लिए, जैसे बारिश होती है ना सर, बारिश होती है तो बारिश में हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। ये आपके परिवार को फाइनेंशियल सिचुएशन से बचा के रखेगा। कोई भी अगर बीमारी आ जाती है, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, वित्तीय संकट आ जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। क्या सर आप चाहते हैं कि आपका परिवार किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में न फंसे? राइट, पूछ लिया ना कि सर क्या आप चाहेंगे कि आपका परिवार किसी फाइनेंशियल संकट में न फंसे? ये भी आपने पूछ लिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, वो किससे रिलेटेड है? आस्क क्वेश्चन अबाउट इंश्योरेंस, यानी कि बीमे की जरूरत और उसके समाधान से जुड़े आपको सवाल करने पड़ेंगे अपने क्लाइंट से। यानी कि क्या हो सकता है इसमें, क्या हम पूछ सकते हैं, राइट। वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए दोस्तों। अगर इसी तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा यस, YES, यस, राइट। मैं आपको और भी बेहतर वीडियो इस तरीके की बनाकर दूंगा। अगला सवाल आपको क्या करना है? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं जिसमें आर्थिक समस्याएं ना हो, राइट। ये सवाल आपने किया। इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपको एक ऐसी योजना दूं सर मैं,
सारे सवाल कर लिया आपने। उसके बाद हम किस पे आ रहे हैं, क्लोजिंग टेक्निक पे। हम आप उनसे सवाल कर रहे हैं क्लाइंट से कि सर अगर मैं आपको एक ऐसी योजना दूं, ऐसा कोई प्लान दूं जिसमें जो आपके परिवार की सुरक्षा भी करे और उसमें आपकी सेविंग भी होती रहे, तो क्या आप उसमें निवेश करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये आपने खुद सवाल किया है क्लाइंट से। लेकिन अभी तक मुझे पता है जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर ये वीडियो देख रहे हैं, ये सवाल आप अपने क्लाइंट से करते ही नहीं है, राइट? कुछ अलग वीडियो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम ये सवाल नहीं करते क्लाइंट से, और इसीलिए हमारी डील क्लोज नहीं होती। अरे भाई, जब तक हम किसी से उसकी आंखें नहीं खोलेंगे, उसकी नीड क्रिएट नहीं करेंगे, वो क्यों खरीदेगा इंश्योरेंस? उसको पता ही नहीं इंश्योरेंस का मतलब क्या है। वो सिर्फ इंश्योरेंस को क्या समझता है, सेविंग समझता है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा भी है, राइट? हमने उससे पूछ लिया तो क्या आप इसमें निवेश करना चाहेंगे? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि मैं आपको एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाऊं जो आपके बजट में भी हो और आपके परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करे, तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे? वो कहेगा हाँ यार बिल्कुल लेना चाहूंगा, आप बताइए, प्लान बताइए। तो हमें प्लान यहां से स्टार्ट करना है, राइट? ये 5 सवाल पूछने के बाद हमें प्लान यहां से स्टार्ट करना है। और हम करते क्या है, हम प्लान शुरू में गए क्लाइंट के पास और यहीं से घर पे बैठ के जैसे ही सोफे पे बैठे अपना फोल्डर खोला और प्लान बताना शुरू कर दिया। तो आज से कौन कौन तैयार हैं ये सारे सवाल पूछने के लिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कमेंट में क्या लिखेंगे आप? कमेंट में लिखेंगे सर हम रेडी हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि कमेंट में आर लिखिए, रेडी। आप रेडी हैं ये सवाल पूछने के लिए। आप ये 5 सवाल पूछेंगे तो क्लाइंट आपकी बात सुनेगा और इंश्योरेंस का महत्व भी समझेगा और इंश्योरेंस लेगा भी आपसे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसी तरीके से चाहते हैं फ्यूचर में आपको और भी वीडियो मिलते रहे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर और भी वीडियो बनाइए, मैं जरूर इसी तरीके की और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कौन कौन तैयार है आप में से इस साल MDRT COT TOT करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।